हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन क्लास 10th पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। तो इस वीडियो में मैं आपको जो भी 3.1 के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको मैं यहाँ पे ग्राफिकली अलजेब्रिकली वर्ड्स प्रॉब्लम जो गिवन है उनको समझाऊंगा। सो प्लीज बी विद अस, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अब चलते हैं सबसे पहला क्वेश्चन 3.1 का, जो कि कह रहा है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation graphically and algebraically. तो सबसे पहला कह रहा है कि आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, ठीक है। और फिर बाद में ये भी कहता है कि आज से जो मेरी एज है उससे 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना होऊंगा। तो अब सबसे पहले बात ये होती है कि यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती है, क्योंकि वर्ड्स प्रॉब्लम है तो इक्वेशन बनाना बहुत जरूरी है। तो इक्वेशन को चलिए देखते हैं इक्वेशन कैसे बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले लेट करते हैं कि आफ्ताब की जो एज है, लेट आफ्ताब एज इज एक्स। ये आफ्ताब की आज की एज मान लेते हैं कि ये एक्स है, तो उसकी डॉटर की क्या एज हो जाएगी, डॉटर की एज उसकी वाई हो जाएगी। तो 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या रही होगी, दैट इज एक्स माइनस 7, और उसकी डॉटर की भी तो एज 7 साल पहले उस 7 मतलब वाई माइनस 7 रही होगी, ठीक है। अब उसने अपनी डॉटर से कहा मैं तुम्हारी एज का 7 गुना था, तो इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा दीजिए। अब इसके बाद देखिए x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से क्या इक्वेशन बनती है देखते हैं। तो यहाँ से x माइनस 7y और ये माइनस 49 है, इधर आएगा तो प्लस का 49 बनेगा, और ये माइनस 7 ऑलरेडी है तो यहाँ पे प्लस 42 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब चलते हैं दूसरे केस पे। तो दूसरा केस क्या कह रहा है कि ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी आफ्ताब की एज। मान लेते हैं मेरी एज अगर आज x है तो 3 साल बाद x प्लस 3 हो जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से डॉटर की एज क्या हो जाएगी, y प्लस 3, ठीक है। उसने अपनी डॉटर से कहा कि आज से 3 साल बाद जो मेरी एज होगी, मतलब जो तुम्हारी एज होगी, मैं उसका 3 गुना होऊंगा। तो डॉटर की एज y प्लस 3 है तो उसका 3 गुना कर दीजिए। अब इसके बाद इसको भी जब सॉल्व करते हैं तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। तो यहां से क्या इक्वेशन बनती है, x माइनस 3y, और ये प्लस 9 है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ इन दोनों इक्वेशन को, जो कि आपके पास ये मैं लाइन खींच दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगा, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। दूसरी इक्वेशन आई है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो यहां से मैं साइन चेंज करूंगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा। अब ये x से x कट जाएगी, ये माइनस 7 है, ये प्लस 3 है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का 4y और प्लस का 48 बराबर 0। इस माइनस 4y को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे 48 बराबर 4y हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी 12। जैसे ही y की वैल्यू 12y, आप इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए मैं इस पे पुट कर देता हूं। तो x की वैल्यू चाहिए हमको और y की वैल्यू मुझे मिल चुकी है, तो मैं यहाँ पे y की वैल्यू को पुट कर दे रहा हूँ इस इक्वेशन में। अब इसके बाद देखिए 12 सत्ते होता है 84, तो माइनस 84 प्लस 42 बराबर 0। तो 84 में से 42 जाए कितना आ जाएगा, दैट इज 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 2 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई 42 और y की वैल्यू आ गई 12। मतलब आफ्ताब की एज है इस वक्त 42 और उसकी डॉटर की एज है 12, ठीक है। तो अब इसके बाद चलते हैं इसको जरा, जो आपका इक्वेशन बना है इसको ग्राफिकली कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इतनी सारी चीजें रफ करता हूं और इन दोनों इक्वेशंस को नहीं रफ करूं, क्योंकि इन्हीं से तो मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा। तो
तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों इक्वेशन को एक तरफ लिख लेता हूँ, x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों इक्वेशन को मैंने एक तरफ लिख लिया। अब मैं इनका ग्राफ बनाऊंगा कैसे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाने के लिए मुझे पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट हम कहाँ से, सबसे पहले अलग अलग, मतलब ये दो इक्वेशन है तो इन दोनों का अलग अलग पॉइंट बनेगा। जैसे x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, तो यहां से मैं सबसे पहले क्या करूं, x को अगर मैं सब्जेक्ट बना लूं तो यहाँ पे हो जाएगा 7y माइनस 42। ठीक है, तो अब मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूं कैसे, x और y पॉइंट यहाँ पे मैंने ले लिया। तो अगर मैं यहाँ पे ये कहूं कि अगर मैं यहाँ पे x को 6 लेता हूं तो 7 6 जा 42, तो सॉरी, अगर मैं y को 6 लेता हूं तो 7 6 जा 42। ठीक है, 42 माइनस 42 0, x की वैल्यू 0 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू को 7 ले लूं तो 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 कितना हो जाएगा, दैट इज 7। चेक कर लेते हैं एक बार, 7 7 जा 49, 49 माइनस 42 आएगा 7। ठीक है, अब जरा थर्ड पॉइंट चेक कर लेते हैं कि तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो तीसरे पॉइंट के लिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 8 लेट कर लूं तो 7 जा 56, 56 माइनस 42 अगर करूंगा तो 6 में से 2 जाएगा 4 और यहाँ पे 14 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 पॉइंट सफिशिएंट है मेरे लिए कि मैं यहाँ पे आपको प्लॉट करके दिखाऊं। वैसे आप लोग और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, 3 के बजाय 4 या 5 जो भी आप लोग पॉइंट लेना चाहें ले सकते हैं। अब मैं दूसरी वाली क्वेश्चन लेता हूं, दैट इज x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, ये मेरा इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं x और y इस तरह से पॉइंट लेट करूंगा। तो कैसे, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं y की वैल्यू को 1 ले लूं, अगर मैं y की वैल्यू को 1 ले लूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर मैं y की वैल्यू को 0 ले लूं, ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं y की वैल्यू को यहाँ पे अगर 2 ले लूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, दो पॉइंट मैंने, मतलब दोनों अलग अलग मुझे लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन का क्या पॉइंट आया है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 0,6, 7,7 और 14,8। इस वाली इक्वेशन का क्या आया है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, दैट इज 9,1, 6,0 एंड 12,2। अब चलिए इनको प्लॉट करते हैं। चलिए अब इनको मैं करता हूं प्लॉट। ये वैसे रफली होगा, इसको आप लोग प्रॉपर ग्राफ में करिएगा, ज्यादा बेटर लगेगा। तो एक्स एक्सिस कहां तक गया है, मैक्सिमम 14 तक। तो चलिए 14 तक देखते हैं, आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 आ तो गया। वैसे अब y एक्सिस कितना मैक्सिमम जा रहा है, ज्यादा नहीं, 9 10 तक बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, इसको रफ कर देता हूं ताकि ऊपर स्पेस मिले। आठ 9 10, इधर भी बना लेते हैं थोड़ा, -1 -2 -3 -4 -5। माइनस में तो कोई है ही नहीं, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो अब सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है 0,6। तो ये आपका रहा 0, एक्स एक्सिस का 0 और पॉइंट 0,6 कह रहा है, तो मतलब वाई एक्सिस पे 6। तो यहाँ पे आपका कहीं पे ये पॉइंट बन रहा होगा।
ये वाला जो पॉइंट है डेट इज 0,6 का है। अब इसके बाद 7,7, तो एक्स एक्सिस पे 7 चले जाइए, ये रहा 7। अब 7,7 सेम यहीं पे सीधे परपेंडिकुलर इसके चलिए, और यहां से 7,7 आपका कहाँ आ रहा है, ये कहीं पर, यहां पे कहीं 7,7 आएगा आपका। ठीक है। अब इसके बाद 14,8 है, तो एक्स एक्सिस पे 14 चले जाइए, ये रहा 14, और वाई एक्सिस पे 8 जाना है, तो 7 यहां पर है ही है, इसके थोड़ा सा ऊपर 8 है, तो यहां पर आप 14,8 बना सकते हैं। अब एक और नीचे वाला पॉइंट दैट इज 9,1, तो 9,1 मतलब एक्स एक्सिस पे 9 जाइए और वाई एक्सिस पे 1, तो इसी के जस्ट ऊपर वाला है ये 9,1 यहां पर आ गया। 6,0, 6,0 का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस पे 6 और वाई एक्सिस पे 0, मतलब यहीं पे रह गया, ये यहां पे आपका बन रहा है 6,0। ठीक है। अब 12,2 मतलब एक्स एक्सिस पे 12 जाना है और वाई एक्सिस पे 2 तक जाना है, तो ये रहा एक्स एक्सिस पे 12 और वाई एक्सिस पे 2 यहां पे कहीं मिलने वाला है, दैट इज 12,2। ठीक है। तो अब ये आपका हो गया इक्वेशन। तो यहां पे जब आप लोग ऐसे प्लॉट करेंगे ना, तो कुछ ऐसा ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और आगे भी पॉइंट जब हम लोग प्लॉट करेंगे, हो सकता है कि आपको यहाँ पे ग्राफ का नेचर दिखाई पड़े कि कैसा नेचर है। ठीक है, कि ये इनफिनाइट मिनी सॉल्यूशन देगा या जो भी आपका सॉल्यूशन दे, तो इस हिसाब से ये आपको ग्राफ की प्लॉटिंग मैंने यहाँ पे पहले क्वेश्चन में बता दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि कह रहा है कि द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम या कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 bats and 6 ball for rupees 3,900. 3 bat, 6 ball for 3,900. Later he buys another bat and 3 more balls of the same kind of rupees 1,300. Represent this algebraically and graphically. तो सबसे पहली चीज, एक क्रिकेट टीम का कोच है जिसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदे 3900 रुपए में, और फिर उसने एक बैट और 3 और गेंदें खरीदी 1,300 रुपए में। तो कह रहा है इस सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहला काम क्या करेंगे, लेट करिए, लेट द बैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, और बॉल को मान लीजिए कि वो वाई का है। तो जब उसने 3 बैट और 6 बॉल खरीदी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 3,900। और जब उसने एक बैट और 3 मोर बॉल खरीद ली, तो मतलब x प्लस 3y इज इक्वल टू 1,300। ये दो इक्वेशन बन गई आपकी। अब आपको इन्हें क्या करना है, बस सिंपली सॉल्व करना है। कैसे, यहाँ पे किसी का भी मुझे वेरिएबल मतलब कोफिशिएंट बराबर नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 का बराबर मैं कर देता हूँ दूसरे वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई करके। तो चलिए 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं दूसरे वाली इक्वेशन में। जैसे ही 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तो सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे 3x हो जाएगा, यहाँ पे 9y हो जाएगा, और यहाँ पे 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं 3 हटा देता हूं। अब यहाँ पे मैं साइन चेंज करूंगा, तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 3x से 3x कट जाएगा, और यहां से 9 में से 6 जाएगा, दैट इज -3y बराबर 0। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है, y इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 आ रही है। x की वैल्यू निकाल लेते हैं जरा, पहली वाले क्वेश्चन में रख के 3x प्लस 6y बराबर 3,900। तो यहाँ पे y की वैल्यू 0 है, तो ये टर्म पूरा हट ही गया इसका मतलब, तो 3x इज इक्वल टू 3,900। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, दैट इज, इसको जब हम डिवाइड कराएंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ पे 0 0, तो 1,300 आ गई x की वैल्यू। y की वैल्यू आपकी 0 आ रही है। अब इसके बाद यही दो इक्वेशन को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो हम
इस इक्वेशन जो हमने दो इक्वेशन बनाई थी, एक बनाई थी 3x प्लस 6y बराबर 3900 और एक बनाई थी x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, तो 1300। अब इन दो इक्वेशनों को क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना। तो चलिए ग्राफिकली देखते हैं कैसे होता है। अब फिर से चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहला x प्लस, यहाँ पे 3x प्लस 6y बराबर 3900 है। तो यहाँ पे अगर मैं 3x प्लस 6y बराबर 3900 गिवन है, यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2y बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3 1 3 3 3 9 1300। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने 3x मतलब 3 को कॉमन निकाल लिया है बस। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए तो 1300 माइनस 2y आ जाएगा। ठीक है, अब यही तरह सेकेंड वाला इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या है आपका, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। ठीक है, तो यहां से अगर मैं निकाल लूं तो x की वैल्यू आ जाएगी 1300 माइनस 3y। ठीक है, तो अब अगर मैं यहां से इस वाली इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करूं या पॉइंट प्लॉट करूं मतलब, तो यहाँ पे अगर मैं y की वैल्यू को लेट करता हूं, जैसे मान लीजिए y की वैल्यू अगर मैं लेट कर लेता हूं 500, तो यहाँ पे 500 लिख दीजिए। ठीक है, तो 500 इंटू 2 हो गया 1000, 1300 माइनस 1000 मतलब यहाँ पे आने वाला है 300। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 600 लेट कर लूं, मतलब 600, तो 600 इंटू 2 हो गया 1200, तो 1300 में 1200 जाएगा, आएगा 100। अब एक और इक्वेशन लेट कर लेना है, मतलब एक और पॉइंट लेट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे 300 लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो 300 इंटू 2 करेंगे तो 600 आ जाएगा। यहाँ पे 1300 में 600 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 700। तो ये 3 पॉइंट मैंने लेट कर लिए। अब इसका भी इसी तरीके से चलिए लेट करते हैं। तो x और ये रहा y। तो यहाँ पे हम सबसे पहले अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे 300 लेट करते हैं। ठीक है, तो 300 जैसे लेट किया तो 3 3 9, तो 1300 में 900 जाएगा, दैट इज यहाँ पे 400 आने वाला है। अब इसी तरीके से अगला लेट करते हैं। अगर यहाँ पे मैं 400 लेट कर लूं तो यहाँ y की जगह पे अगर मैं 400 तो 3 चौक 12, मतलब यहाँ पे 1200, 1300 में 1200 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 100। अब एक और पॉइंट लेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जैसे 200 अगर मैंने लेट कर लिया तो 3 दूनी 6, 13 में 6 जाएगा, दैट इज 700। ठीक है, तो अब हमें इन पॉइंटों को प्लॉट करना है। तो मैंने पहले इन पॉइंट्स को लिख लेता हूं कि पहला पॉइंट आया है मेरा 300, 500, फिर आया है 100, 600 और फिर आया है 700, 300। ठीक है, अब ये वाला भी पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला आया है 400, 300, फिर आया है 100, 400 और फिर आया है 700 और 200। इस y को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 200। अब इस पूरे को मैं पहले रफ कर दूं। तो अब देखिए इतनी बड़ी वैल्यूज है 100, 200, 300, 500। अब इनको हम ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्केल लेट करना है कि बस एक बॉक्स आपका 100 का होगा। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो ज्यादा कुछ लंबा तो जाने नहीं वाला है। मैं 100 का ले लेता हूं। तो यहाँ पे 100, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। ठीक है, y एक्सिस पे ज्यादा से ज्यादा 700 तक चलते हैं वहां भी। तो ऊपर पहले रफ कर दें ताकि ऊपर स्पेस मिले मुझे। हंड्रेड, 200, 300, 400, 500, 600 एंड 700। इतना इनफ है। मैं इधर का और इधर का चीज नहीं बना रहा हूं क्योंकि यहाँ पे कोई भी चीज नेगेटिव में नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था, आप लोग वैसे ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहला पॉइंट है 300, 500। तो ये रहा आपका 300 और 500। देखिए इसी से ये रहा आपका 300, 500। तो यहाँ पे लिख दीजिए 300,
500। अब इसके बाद 100, 600, तो ये रहा 100 और इसी से ये गया 600, तो यहाँ पे लिख दीजिए 100, 600। अब इसके बाद 700, 300, ये रहा आपका 700। अब यहीं पे आपका कहीं पे यहां तक आ रहा है 700, 300। ठीक है, ये 3 पॉइंट प्लॉट हो गए। अब इनको प्लॉट करते हैं। 400, 300 है, ये रहा आपका 400 और इसी के पैरेलल चलिए ये रहा आपका 300। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 400, 300। अब इसके बाद आता है 100, 400, तो 100, ये रहा 400। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 100, 400। अब 700, 200, तो 700, यहाँ पे एक पॉइंट ये छोड़िए, दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये कहीं पर आ रहा है, यहाँ पे कहीं पर आ रहा है 700, 200। ठीक है, तो अब अगर मैं इनको अगर इसको थोड़ा नीचे लेट कर लूं 700, 200, तो चलिए इनको जरा देखते हैं। तो ये ऐसे जा रहा है लाइन, तो मतलब और अगर मैं आगे पॉइंट लेट करूंगा तो ये लाइन एक दूसरे को कट करते हुए जाएंगी शायद। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, एक और क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन है ये। अब यहाँ पे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड ₹160। After a month, the cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation graphically and algebraically. तो सबसे पहले लेट कर लीजिए, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल is X rupees, and similarly let the cost of 1 kg of grapes is equals to ₹Y. अब क्या करिए, 2 kg ऑफ एप्पल 1 kg ऑफ ग्रेप्स का कॉस्ट है 160 रुपया। तो यहाँ पे 2 kg ऑफ एप्पल मतलब हो जाएगा 2x प्लस अब 1 kg ऑफ ग्रेप्स मतलब y बराबर 160। अब आगे देखिए कह रहा है कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल, तो 4x प्लस फिर 2 kg ऑफ ग्रेप्स की यहाँ पे बात कर रहा है, तो हो गया ये 2y बराबर कितना है 300 रुपया। तो ये दो इक्वेशन बन गई है। अब हमें इनको करना है सॉल्व और x और y की वैल्यू चाहिए हमको। तो x और y की जब हमें वैल्यू यहाँ पे मिलेगी, सीधे सीधे यहाँ पे दिख रहा है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 का केस है ये। तो यहाँ से आपको देखिए क्या मिलता है। सबसे पहली बात, जैसे ही हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कराने पे क्या होगा, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा आपका 2y और यहां से आपका जो आ जाएगा ये आ जाएगा 320। ठीक है, तो अब देखिए यहां से साइन चेंज कर दीजिए, तो ये 4x 2y तो पूरा कट ही गया। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आएगा आपका ये 20, तो यहाँ पे ना x है ना y है, तो मतलब इनफाइनाइटली वाला केस है यहाँ पे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन वाला, दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 का केस है ये। ठीक है, तो अब इसके बाद जो आपका इक्वेशन बना है इसको अब हम चलते हैं ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए। तो जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन आपका क्या है, दैट इज 2x प्लस y इज इक्वल टू 160 एंड 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300। ये दो इक्वेशन है। तो इन दोनों इक्वेशंस को सबसे पहले हम क्या करें, यहां से अगर मैं 2x इज इक्वल टू इसको सॉल्व करूंगा तो 160 माइनस वाई आएगा और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 160 माइनस वाई अपॉन 2 ये आएगा। सिमिलरली यहां से x की वैल्यू अगर मैं निकाल लूं तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे 2 कॉमन दिख रहा है, मैं उसको निकाल लेता हूं कॉमन। तो यहाँ से आ जाएगा पहले 2x प्लस वाई बराबर 150। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इस वाली इक्वेशन से 2 कॉमन निकाला ये आया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, x को सब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 150 माइनस वाई, तो x आ जाएगा आपका 150 माइनस वाई बटे 2। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे पॉइंट निकालना चाहूं
इसका। तो यहाँ पे अगर मैं लेट कर लूं, जैसे अगर मैंने मान लीजिए यहाँ पे लेट कर लिया y की जगह पे अगर मैंने मान लीजिए 60 लेट कर लिया, तो चलिए 60, तो 160 में 60 घटेगा तो आ जाएगा 100, 100/2 मतलब 50। अब इसके बाद एक और पॉइंट लेट कर लेते हैं, जो कि अगर मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 40 लेट कर लूं, तो 160 में 40 माइनस कर देंगे तो 120, 120/2 मतलब 60। अब इसके बाद एक और पॉइंट लेट कर लेते हैं, दैट इज 20 अगर हम लेट कर ले तो 160 में 20 घटा दें तो आ जाएगा 140, और 140/2 मतलब 70। ये 3 पॉइंट मैंने निकाल लिए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं x और y का यहाँ पे क्या आता है। तो अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लेट करता हूं, तो जैसे अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूं y की जगह पे 10, ठीक है, तो y की जगह पे जैसे ही मैं यहाँ पे 10 लेट करूंगा तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 150 माइनस y, ठीक है, तो 150 माइनस 10, तो 150 माइनस 10 मतलब 140, 140/2 मतलब 70। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूं, जैसे यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे लेट करता हूँ 20, ठीक है, तो 20 अगर मैं यहाँ पे लेट कर लूं तो 20 150 में से 20 जाएगा 130, 130 में 2 डिवाइड करेंगे आ जाएगा 65। अब इसके बाद जो आता है दैट इज, हम चलिए लेट कर लेते हैं 30 को एक बार और, तो 30 जैसे ही लेट करेंगे तो यहाँ पे 150 में 30 जाएगा दैट इज 120, और 120/2 मतलब 120/2 मतलब 60, ठीक है। तो आपका ये 3 पॉइंट आ गया। तो इस वाली क्वेश्चन का जो पॉइंट है वो मैं लिख दे रहा हूं, दैट इज 50,60, फिर 60,40 और फिर 70,20। और इस वाली क्वेश्चन का क्या आया है पॉइंट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 70,10, 65,20 और 60,30। ये 3 पॉइंट आए हैं। अब हम इसको करेंगे प्लॉट, तो पहले इसे रफ कर देते हैं। चलिए फिर से देखिए, यहाँ पे कोई नेगेटिव वाले टर्म तो है नहीं, तो मैं यहाँ पे y एक्सिस का मतलब इधर वाला नेगेटिव और इधर वाला नेगेटिव नहीं बनाऊंगा। यहाँ पे मैक्सिमम कितना जा रहा है 70 से 70 है, तो 80 में बना देता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, एक और लेट कर लेते हैं 80, और ऊपर की तरफ भी 10, 20, 30, 40, 50 तक आ गया है। अब थोड़ा सा स्पेस चाहिए। साठ, 70, 80। अब पहला पॉइंट चलिए प्लॉट करते हैं। पहला पॉइंट आपका है 50,60, तो 50 ये रहा, और 50,60 कहीं यहां पे आपको मिलने वाला है मतलब। अब इसके बाद आता है 60,40, तो यहाँ पे सबसे पहले 50,60 लिख देते हैं। इसके बाद 60,40, तो ये रहा 60 और यहाँ पे 40 कहीं पर आ रहा है, तो डेट इज 60,40। अब बारी आती है 70,20 की, तो ये रहा आपका 70 और यहाँ पे आपका आ रहा है 20। अब इसके बाद 70,10, तो देखिए 70 और ये रहा आपका 10 यहीं पर। ये दूसरे वाली क्वेश्चन का पॉइंट है। 65,20, एक्स एक्सिस पे 65 है, तो 65 मतलब यहाँ पे कहीं आ रहा होगा। 65,20 का मतलब है ये इधर कहीं पर, मतलब 65,20 यहाँ पे कहीं आ रहा है मतलब, या फिर इसको यहाँ पे कहीं बनाते हैं, तो यहाँ पर 65,20 आएगा। अब इसके बाद देखते हैं 60,30 आ रहा है, तो 60,30 देखिए यहाँ पर आ रहा है, ये यहाँ पर 60,30, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इन पॉइंटों को मिलाऊं तो ये कुछ ऐसा मिल रहा है, और अगर इनको मिलाऊं तो ये कुछ ऐसा मिल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये इनफाइनाइटली आपको मेनी सॉल्यूशन देते हुए नीचे की तरफ लाइन निकल जाएंगे।
तो ये तो हो गया आपका एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन। आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर दीजिएगा।